हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो फिजिक्स के ऊपर होने वाला है। और फिजिक्स में भी आपको जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक गॉस की प्रमेय के बारे में हम बात करेंगे। गॉस की प्रमेय होती क्या है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या टर्म एंड कंडीशंस होती हैं और कैसे वो फॉर्मूला आता है, यानी जो गॉस की प्रमेय का स्टेटमेंट है वो आया कैसे, या मैं कहूँ प्रूफ, उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बारे में हम आज डिटेल से जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेक्चर को। मेरा नाम है नरेश चौधरी और आप देख रहे हैं आइकॉनिक फिजिक्स यूट्यूब चैनल। और एक और बात आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। तो हेडिंग डाल लेंगे सबसे पहले गॉस की प्रमेय। चलो हेडिंग डालो। कहीं कहीं तो ऐसा लिखा है गाउस, कहीं कहीं गॉस, जैसा आप चाहें वैसे। गॉस की प्रमेय, तो ये होती क्या है, चलो इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। कोई आवेश है, ठीक है, वो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र। भाई क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र, या मैं कह सकता हूँ वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी उसमें होके। आओ देखो, जैसे ये हमारा कोई प्लस क्यू आवेश है, सपोज दैट, ठीक है, और इसमें से ऐसे करके इसके चारों ओर क्या वैद्युत क्षेत्र, उसी को मैं वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे करके, ऐसे करके, और ऐसे 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 करके क्या निकल रही होंगी इसमें से, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। वहीं क्या हुए, गॉस नाम के हमारे चाचा आए, उन्होंने क्या कह दिया कि भाई साहब ये प्लस क्यू आवेश है और इसके चारों हम क्या मान लेते हैं, काल्पनिक पृष्ठ मान लेते हैं। काल्पनिक क्या मान लेते हैं, बंद पृष्ठ। इसके चारों क्या मान लेते हैं, काल्पनिक बंद पृष्ठ मान लेते हैं, जिसको वैसे बंद पृष्ठ है, ये है नहीं है, मान रहे हैं काल्पनिक बंद पृष्ठ। देखो वैसे तो ये भी नहीं होती वैद्युत क्षेत्र रेखा, ये सब काल्पनिक है, फिर भी इन्होंने कुछ चीजों को आसान करने के लिए अपना नियम दिया था। उसने माना था कि ये हमारा क्या है, कोई काल्पनिक बंद पृष्ठ है, ठीक है, और उसको भी क्या नाम दे दिया इन्होंने अपने ही नाम पर, गॉसियन पृष्ठ। देखो कहीं गॉसियन गॉसियन, इसमें कोई वो वाली बात नहीं है बहस करने वाली, ठीक है, गॉसियन पृष्ठ, इसका उन्होंने क्या नाम रखा, गॉसियन पृष्ठ। तो क्या कहा कि भाई साहब किसी भी, अभी इसी पृष्ठ को हम क्या कह देते हैं, वैसा वैद्युत क्षेत्र भी कह देते हैं, काल्पनिक वैद्युत क्षेत्र क्या कह देते हैं, वैद्युत क्षेत्र भी कह सकते हैं, जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। फिलहाल इसकी बात नहीं करेंगे, इसको काल्पनिक पृष्ठ ही मान के सुनेंगे। तो हमारे गॉस भाई साहब क्या कहते हैं, गॉस चाचा जी क्या कहते हैं, सॉरी, कि किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ, किसी भी काल्पनिक बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, देखो निकल क्या रही है, वैद्युत क्षेत्र रेखा। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को क्या कह देते हैं हम, किसी बंद पृष्ठ से होकर निकलने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो सीधे सीधे उन्होंने क्या कहा, किसी भी काल्पनिक पृष्ठ से होकर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, या हम कह सकते हैं किसी भी गॉसियन पृष्ठ से होकर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित जितना भी आवेश है, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित जितना भी आवेश है उसका 1/4 गुना होता है। किसी काल्पनिक, आप लिख सकते हैं गॉस की प्रमेय के अनुसार, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/4 गुना होता है। ये कहा उन्होंने, यानी कि जो पृष्ठ है इससे कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, कितना। देखो फ्लक्स हम निकालने का एक तरीका हमारे पास ये था, फाई ई बराबर ई इंटू डी ए। अब उन्होंने और आसान करते हुए कहा, भाई साहब क्षेत्रफल के चक्कर को भी हटाओ, इस क्षेत्रफल वाले चक्कर को भी हटाओ, इस वैद्युत क्षेत्र वाले चक्कर को भी हटाओ, और आसान दे रहे हैं कि उस पृष्ठ में जितना भी आवेश होगा उसमें 1/ε0 से गुणा कर दो, उतना फ्लक्स निकलेगा उससे। इसमें तो क्या करना पड़ता था हमें कि वैद्युत क्षेत्र अगर दिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिया है तो निकालो।
फिर क्षेत्रफल दिया है, मल्टीप्लाई करो तब जाके निकल गया था। उसमें भी डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा एंगल वगैरह दिया हो, उन्होंने और आसान कर दिया। इसकी सहायता से बहुत क्वेश्चन सॉल्व होने लगे आसानी से। इन्होंने क्या कह दिया, भाई साहब कोई भी पृष्ठ है उससे कितना फ्लक्स निकल रहा है, वैद्युत फ्लक्स, उसे ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि उसमें आवेश कितना है ये पता चल जाए। कैसे भी हमें पता चल गया आवेश क्यों है उसमें, तो उन्होंने कहा उसमें 1/ε0 से गुणा कर दो, वही तुम्हारा वैद्युत फ्लक्स है। एक्सपेरिमेंट किए गए तो बात सत्य निकली, यानी ये प्रमेय हमारी प्रूव्ड है एकदम। आई कैसे वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। लिखने का तरीका एक और है, इसे लिख देते हैं इसको कि फाई ई बराबर बंद पृष्ठ, या कह सकते हैं हम गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, गॉसियन पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश गुणा 1/ε0, जिसको आगे सॉल्व करके क्या निकल गया था, फाई ई बराबर क्यू अपॉन में ε0। ये हो गई हमारी गॉस की प्रमेय। लिखना चाहे एक बार और बोल दे रहा हूं, आप लिख लें कि गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ या गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है। क्लियर। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की, ये आया कहां से, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके ऊपर बात करते हैं। तो अगली हेडिंग डालेंगे गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति, प्रूफ ऑफ गॉसिस थ्योरम। ओके, मिटा रहा हूं, ठीक है। अब देखो मजा, हेडिंग डाल ली उत्पत्ति, चल प्रूफ, बहुत आसान है। चलो हमने क्या कोई बंद पृष्ठ ले लिया, ठीक है। हमने क्या ले लिया, कोई बंद पृष्ठ। अच्छा नहीं बना, चलो दोबारा बनाते हैं, गोल बनाएंगे। अब ये देखो, ओहो आपके भी नहीं बना, अरे क्या हो रहा है, ये ड्राइंग खराब है भाई। चलो काम चला लेंगे इसी से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बार बार क्यों बजा रहा है, ठीक है। ये कोई बंद पृष्ठ है सपोज है, ठीक है। इसके सेंटर ओ पर कोई क्या रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है, ठीक है। तो इससे चार और क्या लगे निकलेंगे, वैद्युत क्षेत्र रेखा, या मेरे को वैद्युत फ्लक्स निकलेगा इसमें से होकर, ठीक है। तो हमने क्या किया, इससे स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, इस पूरी का क्षेत्रफल मान लिया हमने ए, पूरे का क्षेत्रफल क्या मान लिया हमने ए। इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पर मैंने कोई छोटी सी सतह काट ली, जिसका क्षेत्रफल क्या है, स्मॉल ए, ठीक है। अब काटा है ऐसे करके, मैंने पहले बताया था आपको, ऐसे हमने ये तरबूजा लिया, चाकू लिया, जो करके सेंटर पे पहुंचे यहाँ पे ऊपर, और घुमा के ऐसे करके एक शंकु टाइप बाहर निकाल दिया। तो ऐसे करके तो एंगल बनेगा नहीं बनेगा, ये कुछ यहाँ पर एंगल, तो ये वही एंगल है, यहाँ हम कहेंगे जिसको, इस वाले एंगल को डी ओमेगा घन कोण, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई साहब यहाँ से जाएगा तो यहाँ से तो क्या निकलेगा भाई साहब, वैद्युत क्षेत्र भी निकलेगा, वैद्युत क्षेत्र रेखा निकलेगी नहीं निकले, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बहुत सारी, ऐसे करके ऐसे करके, तो यहां से भी जाएगी। अब ये तुम्हारा क्या है, पृष्ठ। अब देखो पृष्ठ ऐसे करके, पृष्ठ की दिशा कहाँ होती है आप जानते हो, इसके परपेंडिकुलर जस्ट ऐसे डी ए वेक्टर, भाई छोटा खंड है इसलिए डी लगा दिया, क्या मैं ऊपर करके ऐसे लिख दूं एन के, ठीक है। अब दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है, थीटा। अब यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब मैं क्या निकालूंगा, देखो इस आवेश का हर जगह से होकर निकल रहा है, वैसे फ्लक्स हर जगह होकर निकल रहा है, मैं क्या इस अल्पांश से होकर निकालना चाहूंगा सबसे पहले। चलो देखो, अल्पांश, अल्पांश डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स
तो वो भी अल्प होगा, डी लगा देंगे उसके आगे, ठीक है। क्या होता था, ई इंटू डी, यही होता था। क्लियर। अब देखो डॉट प्रोडक्ट है, खोलेंगे इसको, डी फाई ई इजिकल टू ई डी ए कॉस थीटा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और ई बराबर हम जानते हैं क्या होता है, ई बराबर क्या जानते हैं हम कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। के की वैल्यू माध्यम के साथ बदलेगी और क्यू अपॉन आर स्क्वायर यहाँ रख दूंगा, ठीक है। तो डी फाई ई, आप के की वैल्यू 1 ही लेके चले, ठीक है। के की वैल्यू 1, चलो यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा। कोई परेशानी। अब एक चीज आपको याद आई होगी कि डी ओमेगा बराबर होता था हमारा डी ए अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा, निकाला था हमने पिछले वीडियो लेक्चर में। अगर आपको याद नहीं हो जाके पिछला वीडियो लेक्चर देखें, यहाँ तक, ठीक है। यानी डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, डी ए कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, और क्या रख दूंगा मैं, डी ओमेगा, क्या रख दूंगा, डी ओमेगा। तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा क्यू, और यहाँ क्या हो जाएगा डी ओमेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? उतारो फटाफट यहाँ तक। उतारिए फटाफट। चलो ठीक है, एक बार और समझा देता हूं। हमने क्या है, कोई भी बंद पृष्ठ लिया ऐसे करके गोला टाइप, या तो वृत्त मत समझना, इसको ऐसे करके बंद पृष्ठ है ये गोला टाइप, ठीक है। त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर, उसके केंद्र पर यानी कि स्मॉल आर दूरी पर ऊपर एक प्लस क्यू आवेश रखा है। प्लस क्यू आवेश है तो जैसे करके ये प्लस क्यू आवेश है, तो चारों ओर हर दिशा में क्या निकलेगा, वैद्युत क्षेत्र। उस गोले से में भी होकर निकलेगा वैद्युत क्षेत्र, गोले से में से होकर निकलेगा यानी वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है। और मैं बता चुका हूँ कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को क्या कह देते हैं हम, वैद्युत फ्लक्स, यानी कुल मिला के वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पूरे का क्षेत्रफल तो ए है, इसकी सतह पर क्या किया हमने, इस पर चक्कू लगाया, ऐसे करके एक हिस्सा काट लिया, शंकु टाइप। तो केंद्र पर कौन क्या हमारा डी ओमेगा, छोटा सा क्षेत्रफल है। अब क्षेत्र तो यूं से होके जा रहा है, तो ये जा रहा है ये वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर दिशा होती है हमेशा, भाई क्षेत्रफल की दिशा हमेशा लंबवत होती है ऐसे करके। तो ये हो गया डी ए वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या है डी ए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले इस छोटे से क्षेत्रफल डी ए से होकर गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना की। तो हम जानते हैं क्या होता है, डी फाई ई बराबर ई डॉट डी ए। अब इनको डॉट प्रोडक्ट है, खोला तो क्या हो गया, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। ई बराबर हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपॉन आर स्क्वायर, के की वैल्यू 1 रख दी है। अब ये वैल्यू उठा के मैंने यहाँ रख दी, कोई दिक्कत। अब यहाँ में दिखाई दे रहा है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और हम जान चुके हैं कि डी ओमेगा यानी घनकोण बराबर क्या होता है, डी ए अपॉन आर स्क्वायर इनटू कॉस थीटा। तो इस पूरे की जगह पे मैंने क्या रख दिया, डी ओमेगा। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं। तो ये तो बात होगी अल्पखंड के लिए। अब मैं संपूर्ण पृष्ठ के कारण निकालना चाहूंगा भाई इस पूरे पृष्ठ में होके कितना वैद्युत फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। चलो अब देखो, संपूर्ण बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स टोटल कितना निकल रहा है, बात आ रही है हमारी टोटल की। तो टोटल के लिए क्या करेंगे हम, टोटल को फाई ई से दिखा रहे हैं, और छोटे छोटे डी फाई ई को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, कोई दिक्कत। अब डी फाई ई की वैल्यू क्या निकल गई थी नीचे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये लिख देता हूँ क्यू डी ओमेगा। इतना तो आप सभी जान चुके हैं, मैथमेटिक्स के छात्र हैं, बायोलॉजी के तो कोई परेशानी नहीं है। इंटीग्रेशन हमेशा उसी का होता है जिसके साथ डी आ रहा हो। तो ये बाद बाकी क्या होगी, कांस्टेंट, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या आ गया, डी ओमेगा। क्लियर। अब इसके आगे 1 लगा हुआ है, आप सभी जानते हैं अगर यहाँ होता 1 डी एक्स तो उसका एक्स होता है, तो 1 डी ओमेगा तो इसका क्या निकल के आएगा, ओमेगा ही निकल के आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा। और हम जान चुके हैं ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, घनकोण निकाला था तो 4 पाई वैल्यू निकल के आई थी ओमेगा की।
यहाँ मैं ओमेगा बराबर 4 पाई रखूंगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फाई चला आ रहा है हमारा, यहाँ क्या रख दिया मैंने 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आखिरकार बचा क्या हमारा बचा फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यही थी हमारी क्या थी, यही थी हमारी गॉस की पिरामिड। क्लियर? कैसे समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा देखें। चलो उतारो फटाफट। हो गया? चलो मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। आप कुछ केसेस के बारे में बात कर लेते हैं। आप क्या क्या कंडीशन बन सकती हैं, क्या क्या स्थिति हो सकती हैं अलग अलग। समझ में तो आ रहा है? नहीं आ रहा है तो कमेंट करो, आ रहा है तभी कमेंट करो कि हाँ तो समझ में आ रहा है। चलो कंडीशंस पढ़ लेते हैं कुछ। कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, अब देखो कंडीशन फर्स्ट क्या भाई, यदि बंद पृष्ठ में ऋणात्मक आवेश रखा होता तो आवेश रखा हो तब क्या होगा। तो हम जानते हैं कि जो वैद्युत फ्लक्स है वो आवेश राशि है, तो कोई फर्क तो पड़ना नहीं, चिन्ह आ जाएगा बस। क्या आ जाएगा साथ में हमारे चिन्ह आ जाएगा। क्लियर? कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड में क्या है, यदि दो या दो से अधिक आवेश रखे हो बंद पृष्ठ में, रखे हो बंद पृष्ठ में, ठीक है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, जैसे ही हमारा कोई बंद पृष्ठ है, सपोज दैट इसमें Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है, साइन डिपेंड करता है जैसा साइन हो, ठीक है। माइनस प्लस हमें जैसा होगा वैसा हम चिन्ह में रख देंगे बाद में। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, आदेश राशि है तो सभी को क्या कर देंगे हम जोड़ के लिख देंगे, सपोज दैट Q है, ठीक है। और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिखना चाहें और ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा Q I इक्वल टू 1 से लेके यहाँ क्या लिख देंगे n और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये भी हो जाएगा हमारा एक तरीका लिखने का। इसी को आप सही जानते क्या है, यहाँ आई लगा देते हैं, ठीक है। क्या हुआ, पहले आई बराबर 1 प्लस फिर आई बराबर 2 3 4 5 6 खाता रह जाएंगे अंतर, वही बात आ जाएगी, ठीक है। ये बात होगी। एक कंडीशन और बन सकती है, बहुत घिसी पिटी सी कंडीशन, चलो उसको भी देखते हैं। कंडीशन थर्ड, कंडीशन थर्ड क्या हो सकती है हमारी, कि यदि बंद पृष्ठ में द्विध्रुव रखा हो, वैद्युत द्विध्रुव रखा हो, तब क्या होगा। कैसे देखो, ये कोई बंद पृष्ठ है, ये रहा हमारा वैद्युत द्विध्रुव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो आप सभी जानेंगे होंगे क्या होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों जोड़ के लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट, और फाइनली क्या निकल के आएगा 0। यानी कि अगर किसी बंद पृष्ठ में वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है तो उससे कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, गॉस की प्रमेय क्या होती है, गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति कैसे हुई और कुछ कंडीशंस बताएं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति तो एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करें, कॉपी में लिख के देखें। और एक और बात, अगर आप कॉपी पेन उठा के लिख के इस वीडियो को देख रहे हैं तभी आपको फायदा होने वाला है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप देख के चले जाइए, इतने तो आप एक्स्ट्रा माइंडेड नहीं है आइंस्टीन की तरह के, हाँ भाई देख लिया हो गया। लिखना बहुत जरूरी है, कोई भी सही, आइंस्टीन को भी लिखने की जरूरत पड़ती थी, ऐसी बात नहीं है। तो मेरी ये गुजारिश है, आप कॉपी पेन लेके बैठा करें और लिखे करें, और बस कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। एक और बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।